वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा में शदीद गर्मी की लहर, दर्ज हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का सनसनीखेज दावा, कहा हम पर हमले की सूरत में उनका मुल्क एटमी हथियारों का करेगा बेतरीक इस्तेमाल। यूनान की साहिल पर महाजरीन को लेकर जा रही कश्ती समंदर में डूब गई। अब तक 80 अफराद की मौत की खबर, 400 से ज्यादा अफराद कश्ती पर थे सवार। उत्तराखंड में सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। असदुद्दीन ओवैसी का दावा, कहा बीजेपी और संघ परिवार के लोग इस साजिश में हैं पूरी तरह से शामिल। मणिपुर में हालात बदतरीन, एक और बीजेपी लीडर के घर को लगा दी गई आग। कांग्रेस ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए बजी खतरे की घंटी। कद्दावर बीजेपी लीडर बैजनाथ सिंह कांग्रेस में हुए शामिल। ये हेडलाइंस, अब देखते हैं खबरों की तफसील। सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा में इन दिनों शदीद गर्मी है। मक्का मुकर्रमा शहर शदीद गर्मी की लपेट में है। आज मुमलिकत में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत मक्का में रिकॉर्ड किया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक कौमी मरकज बराए मौसमियात ने मुमलिकत के कुछ शहरों के लिए ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्ज हरारत के बारे में बताया। जहां मुमलिकत में सबसे ज्यादा मक्कातुल मुकर्रमा में दर्ज हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि अबहा में सबसे कम दर्ज हरारत 20 सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। मरकज ने बताया कि आज मुतवक्को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मक्कातुल मुकर्रमा में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, अलसमान, वादी अल दवासिर और अल अहसा में 44 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बाद अल कुर्ज, अरफत और मुजदलिफा में 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत के हवाले से अबहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ फहरिस्त में सबसे नुमाया है। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात में दोपहर के वक्त धूप में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अमाराती मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने आज 15 जून से अगले 3 महीनों के लिए दोपहर के वक्त धूप में काम करने पर पाबंदी लगा दी। इस दौरान रोजाना दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली जगहों और बराह रास्त सूरज की रोशनी में काम करने पर पाबंदी होगी। इंसानी वसाइल और अमारात की वजारत ने कहा है कि पाबंदी के महीनों के दौरान रोज़ाना काम के औकात में 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर किसी मुलाजिम को रोज़ाना 8 घंटे से ज़्यादा काम करने पर मजबूर किया जाता है तो इजाफी मुद्दत को ओवर टाइम समझा जाएगा और मुलाजिम मुआवजे का हकदार होगा। कफीलों को एक सायादार जगह फराहम करने का भी पाबंद किया गया, जहां मुलाजमीन दोपहर के वक्फे के दौरान आराम कर सके। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने सनसनीखेज दावा किया है कि आने वाले दिनों में जल्द ही दुनिया में एटमी जंग छिड़ सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जारियत की सूरत में एटमी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता। बेलारूस के सदर ने वाज़ेह कर दिया कि हमले की सूरत में उनका मुल्क एटमी हथियारों के इस्तेमाल से दरिग़ नहीं करेगा। रूस की तास खबर रसाई एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का कहना है
कि रूसी स्ट्रैटेजिक एटमी हथियारों को कुछ दिनों में बेलारूसी इलाके में तैनात कर दिया जाएगा, जबकि इससे पहले लुकाशेंको ने यह भी कहा था कि बेलारूस में रूसी टैक्टिकल जौहरी हथियारों की तैनाती मुमकिन हमलावरों की हौसला शिकनी के लिए एक जरिए के तौर पर है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर तुर्किया के सदर मुंतखब होने के बाद अपने पहले गैर मुल्की दौरे के हिस्से के तौर पर तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस का दौरा मुकम्मल करने के बाद अजरबैजान के शहर बाकू पहुंच गए। हैदर अलीयोफ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सदर एर्दोगान का इस्तकबाल अजरबैजान के पहले नायब वज़ीर आज़म योगोब अयूबोफ, नायब वज़ीर ख़ारजा हालिफ हालिफोफ, अंकारा में अजरबैजान के सफ़ीर रुशाद ममदोफ, बाकू में तुर्किया के सफ़ीर काहत बाकी और सिफारत खाने के अमले ने किया। सदर एर्दोगान के साथ खातून अव्वल अमीना एर्दोगान, वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान, वज़ीर तवानाई व कुदरती वसाइल अल्प अरसलान बैरख्तर, वज़ीर कौमी दिफा यासिर गुलरो, वज़ीर ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अब्दुल कादर युराल ओगलो भी मौजूद थे। इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों के खिलाफ बर्बरियत जारी है। आज जुमेरात को इसराइली फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी में गरबी उर्दन के शुमारी शहर नाबलस में खलील अनीस नामी एक फ़लस्तीनी शहरी जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। नाबलस शहर में इसराइली फ़ौज की जारहियत झड़पों के दौरान आज जुमेरात की सुबह इसराइली फ़ौज की गोलियों और गैसी बमों से एक नौजवान की मौत और 2 दीगर शदीद ज़ख्मी, जबकि दर्जनों अफराद दम घुटने से मुतासर हुए। इधर इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी कैदी उसामा तवील का मकान धमाके से उड़ा दिया। सऊदी अरब ने अगले हफ्ते सूडान में जंग के खिलाफ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और रद्द-ए-अमल पर मुश्तरका तौर पर एक कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने का ऐलान किया है। सऊदी अमूर ख़ारजा के हवाले से कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस 19 जून को मुनक़्क़द की जाएगी और इसकी क़यादत कतर, मिस्र, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के साथ मुश्तरका तौर पर की जाएगी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब और अमेरिका सूडानी फ़ौज के सरबराह अब्दुल फ़त्ताह अल बुरहान और उनके साबिक़ नायब मोहम्मद हमदान दख्लो के दरमियान 8 हफ्तों से जारी तनाज़े के ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात में सालसी कर रहे हैं। सऊदी अरब ने जंग के आगाज़ में सूडान से हज़ारों गैर मुल्कियों को निकालने में भी कायदाना किरदार अदा किया था। ग्रीस यानी यूनान के साहिल पर करीब 400 से 700 महाजरीन को लेकर जा रही एक कश्ती के डूब जाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। साहिली मुहाफ़िज़ों ने बताया कि समंदर से अब तक 79 नाशें निकाली जा चुकी हैं। जिंदा बच जाने वालों को खुश्क कपड़े और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी की कायम करदा पनाहगाहों में पहुँचाया जा रहा है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि डूबने वाली कश्ती मुमकिन तौर पर मशरक़ी लीबिया के इलाके तोब्रुक से रवाना हुई थी। लीबिया में कई बरसों से जारी अदम इस्तेहकाम की वजह से उसकी साहिली इलाके इंसानी स्मगलरों का गढ़ बन चुके हैं, जहां से लोगों को गैर कानूनी तौर पर कश्तियों के जरिए चोरी छुपे यूरोप भेजा जाता है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुसलमानों को घर बार छोड़ने के लिए सख्त दबाव डाला जा रहा है और धमकियां दी जा रही है। इसी को लेकर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा
कि उत्तराखंड में एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। झूठ की बुनियाद पर मुसलमानों को उनकी जान और माल से महरूम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बीजेपी और संघ परिवार के लोग इस साजिश में पूरी तरह से शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि सबका साथ सबका विकास के लफ्ज़े एक तरफ और वजीर आजम की खामोशी दूसरी तरफ। आरएसएस के भागवत का कहना है कि मुसलमान दुनिया में सबसे महफूज हिंदुस्तान में हैं। भागवत को उत्तरकाशी जाकर ये बात कहनी चाहिए। सच तो यही है कि भारत का मुसलमान इंतहा पसंद हिंदुत्ववादियों के आतंक से अकेले जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और सेकुलर ज़हनियत के लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को उत्तराखंड का बताया जा रहा है, जहां एक कट्टर हिंदुत्ववादी शख्स मुसलमानों को उनकी दुकानें खोलने से बाज रहने की धमकी दे रहा है, तो वहीं एक हिंदू शख्स बीच में आकर नफरत के पुजारियों को उन्हीं के जवाब में सबक सिखाता हुआ नजर आता है। समझ खराब होते कौन से समझ खराब होते बिगड़ते हैं। मेरी बात तो सुनो एक मिनट। अगर 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 कानून अगर कह देगा अगर बंद करो करके इन आदमियों के उनको बुलाई ले लोगे इतने आदमियों को बुलाई वाली बात थी। वो आदमी कमल का गाजा में घटना हुई है तब कह रहे अगर कहीं और की घटना की बात अगर ऊपर से अगर आदेश आएंगे भैया तो बंद होंगे। अभी पुलिस वाला है फतेहपुर गाड़ी उसको निकाल के दिखा दो। जाओ उसकी ड्यूटी खा जाओ जाओ मैं मानता जाओ तब कहता तुम तब मैं कहता हूँ कि नेता होकर के गवर्नमेंट खा सकती है। भैया तुम प्राइवेट में ही कर सकते हो बदलागी और प्रेम वाली बात है। मेरी दुकानदार है, मेरी गारंटी है उनकी। आपकी गारंटी कोई गलत काम करेगा तो मेरी गारंटी है। आपकी गारंटी मेरी है। अगर सब कुछ होगा तो बताओ मेरी गारंटी है। आज की डेट में जिंदगी भर की गारंटी आपकी जब तक मेरे वहाँ रहेगा तब तक गारंटी रहेगी। आपकी रहेगी? हाँ मेरी रहेगी। इनमें से कोई पकड़ा नहीं। आप गारंटी ले रहे हो तब भी हम नहीं आने। ओहो ऐसी वाली बात हो रही है। हाँ जाओ मेरी गारंटी रहेगी। आने नहीं देंगे कल से। तुम जाओ आगे आने दो। आपसे कह रहे हैं कि कल से मत खुलो। अरे तुम नहीं आने दोगे जाओ तुम नहीं। आप खुलवाओ मैं। हिंदुस्तान और चीन की सरहद के पास गुलवान वादी में 3 साल पहले कई हिंदुस्तानी जवान शहीद हो गए थे। चीनी फौजियों की दरअंदाजी को रोकने के दौरान हुए इस वाक़े में दोनों तरफ से जवानों में जमकर झड़प हुई थी, जिसमें 20 हिंदुस्तानी जवान शहीद हुए थे। शहीद जवानों को खराज पेश करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखा कि 3 साल पहले गुलवान वादी में अपनी सबसे अजीम कुर्बानी देने वाले 20 बहादुर जवानों को जज्बाती खराज अक़ीदत। मोदी हुकूमत की नाकामियों की वजह से एलएसी पर इन 3 सालों में साबिक़ा हालात अब नहीं हैं। हम 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर अपना हक खो चुके हैं। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार की लाल आंख धुंधली पड़ गई है, जिस पर उसने चीनी चश्मा पहन रखा है। वायलेंस की आग में जल रहे मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में मिनिस्टर नीमचा कैपकेन के घर को जला दिया गया है। इंतहा पसंदों ने मिनिस्टर नीमचा कैपकेन की सरकारी क़यामगाह को नजर आतिश कर दिया। बता दें कि मणिपुर के सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह के मुताबिक अब तक 1040 हथियार, 13,601 गोला बारूद और 230 तरह के बम बरामद किए गए हैं। मणिपुर में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात पर आसाम कांग्रेस सरबराह भूपेन बोरा ने वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। बोरा ने कहा कि बीजेपी लीडर और सीएम बिस्वा शर्मा ने मुबैना तौर पर मणिपुर इलेक्शन के लिए कोकी इंतहा पसंद ग्रुप के लीडरों की मदद ली थी। ऐसे में उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर बोरा ने कहा कि पहली बार मैंने ऐसा सुना है कि एक जमहूरी अमल से चुने गए एक सीएम ने मणिपुर जीतने के लिए कुकी इंतहा पसंदों से मुलाकात की थी। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने ख़वातीन रेसलर्स की हिमायत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के एमपी ब्रजभूषण के खिलाफ पोक्सो की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन पूरा सिस्टम बीजेपी लीडर को बचाने में लग गया है। एक अवयस्क लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है और फिर सारा तंत्र
सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। यह देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत यह किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था। क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रजभूषण बचाओ। पूरी तरह से यह बात साफ तौर से अंकित हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस एफआईआर तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए और किसी भी विटनेस को टैंपर करे, किसी भी विक्टिम को डराए। कोई पूछताछ नहीं है। ये मीडिया में इंटरव्यू देके मेडल को 15-15 रुपए का बताते हैं। ये मीडिया में इंटरव्यू देके गुड टच और बैड टच की बातें करते हैं। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन रैलियों में करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस 45 दिन तक आरोपी से, और इतने गंभीर आरोपी से, पूछताछ नहीं करती। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में 400 कारों का एक काफिला दिखाया जा रहा है, जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि ये कारों का काफिला ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले लीडर बैजनाथ सिंह का है। उन्होंने साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन की थी। तमाम अब मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिर में होने वाले इलेक्शन में बीजेपी से टिकट न मिलने की उम्मीद ने उन्हें कांग्रेस की तरफ लौटा दिया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बैजनाथ सिंह का बीजेपी से कांग्रेस में लौटने पर खैर मकदम किया है। दारुल हुकूमत दिल्ली के मुखर्जी नगर में संस्कृति कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले तुलबा ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। इसके साथ ही 11 फायर ब्रिगेड गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे रेस्क्यू मुहिम चलाई गई। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आग लग कैसे गई? ऐसे तो जा रही है वो बंदा झुक के चले गए, ये सब कुछ नहीं जा पा रहे। पड़ोस की बिल्डिंग का है क्या? लोग नहीं जा पा रहे। रोज के रोज कोई ना कोई बच्चे मरते बच्चे, सारे बच्चों को देखो लड़कियां जा रही है।
और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा में शदीद गर्मी की लहर, दर्जे हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का सनसनीखेज दावा, कहा हम पर हमले की सूरत में उनका मुल्क एटमी हथियारों का करेगा बेतरीक इस्तेमाल। यूनान की साहिल पर महाजरीन को लेकर जा रही कश्ती समंदर में डूब गई। अब तक 80 अफराद की मौत की खबर, 400 से ज्यादा अफराद कश्ती पर थे सवार। उत्तराखंड में सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। असदुद्दीन ओवैसी का दावा, कहा बीजेपी और संघ परिवार के लोग इस साजिश में हैं पूरी तरह से शामिल। मणिपुर में हालात बदतरीन, एक और बीजेपी लीडर के घर को लगा दी गई आग। कांग्रेस ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए बजी खतरे की घंटी। कद्दावर बीजेपी लीडर बैजनाथ सिंह कांग्रेस में हुए शामिल। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।